नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र जीके पर। हम आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फर्स्ट है, लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता बदल जाती है। अगला है, साबुन के बुलबुले व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा जब अपन नहाते हैं तो नहाते टाइम बुलबुले टाइप के बन जाते हैं रंगीन, तो वो जो साबुन के कारण मतलब रंगीन बन जाते हैं, वो व्यतिकरण की घटना कहलाती है। अगला आता है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान। तो पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 है, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब इस प्रकार से, जैसे अपन किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर की स्पीड से अगर फेंकते हैं आसमान में, तो अगर वो 11.2 किलोमीटर की स्पीड से अगर चली जाती है तो फिर वो पलायन वेग के कारण वापस नहीं आती है और वहीं पर ही चली जाती है अंतरिक्ष में। इसी पलायन वेग कहते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती है। अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का धातु का बना होता है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो विद्युत बल्ब अपने घरों में लगे रहते हैं, वो जो पहले रहा करते थे कांच के, तो उनमें जो ये इस प्रकार का जो ये तंतु बना रहता था, तो वो टंगस्टन धातु का होता है। अगला आता है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तो जो सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के कारण ही है। अगला आता है, तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। जो रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। जो धातु होती है शुद्ध धातु, उसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। अगला आता है, फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, कम होता है। जो अपने घरों में फ्यूज लगे रहते हैं, फ्यूज तार इनको बोलते हैं डीपी में, मतलब जिस प्रकार से लाइट बहुत ही तेज या कम हो जाती है तो उसके कारण वो गिर जाते हैं, तो डीपी लगी रहती है, तो उनमें बहुत ही कम गलनांक होता है जिससे उसमें प्रॉब्लम न जा पाए और हानि न हो पाए। अगला आता है, एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, यदि हमारे द्वारा लिखे गए क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करते जाएं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमको और अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं। अगला आता है, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत रहता है, बहता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब बहुत ही ज़्यादा मतलब गहरा जल होता है
तो अपन लोग देखते हैं कि शांत मतलब शांत बहता है। तो ये बर्नौली के प्रमेय के अनुसार होता है। बर्नौली की प्रमेय के अनुसार होता है ये, मतलब शांत जल, गहरा जल शांत बहता है। अगला क्वेश्चन आता है, ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ऊंचाई अपन को मापना है तो उसके लिए सेक्सटेंट, ये एक जैसे किसी भवन की ऊंचाई है या किसी मीनार की ऊंचाई है, ऐसी चीज़ों की ऊंचाई को मापने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। मीटर है ये। अगला क्वेश्चन आता है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। यदि वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते जाएं। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है। जो अपन घरों में रेडियो सुनते हैं तो वो जो उसकी घुंडी होती है तो वो अनुनाद पर आधारित होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन आता है, कमरे पर रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कमरे का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। यदि किसी जैसे अपना रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है और उसमें दरवाज़ा खोल दिया जाए तो जो तापमान होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, बोलोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसको, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो इसको 2 बार देखें, और जिनसे बन रहे हैं वो रिवीजन के आधार पर 1 बार देखें। अगला क्वेश्चन आता है, विल्सन का प्रभाव सूर्य धब्बों से संबंधित है। जो सूर्य पर धब्बे हैं वो विल्सन के प्रभाव पर आधारित हैं। ध्रुवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। जैसे कोई द्रव है, उसको ताप जब बढ़ा दिया जाता है तो उसकी श्यानता क्या हो जाती है? घटने लगती है। ध्रुवों की श्यानता घटने लगती है। ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं क्योंकि यह तरंगें क्या होती हैं? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया हमें लग रहा है। क्योंकि तरंगे अंधेरे, यहाँ पर ऐसा था, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप सभी लोग ध्यान रखना। आप हमारे ख्याल से तो आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही नॉर्मल है और इम्पोर्टेंट भी। अगला क्वेश्चन आता है, यूरेका आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। यूरेका। अगला क्वेश्चन आता है, धूमकेतु की कक्षा परवलयाकार होती है। धूमकेतु होते हैं तो उनकी जो कक्षा होती है इस प्रकार की होती है, परवलय आकार की होती है, इस प्रकार से। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि धूमकेतु की कक्षा कैसी होती है? परवलयाकार होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करते जाएं।